हमारा सवाल ये होना चाहिए कि ये क्या जानकारियां हुई कि मम्मी का नाम ये था, रानी का नाम ये था। दुनिया में सबकी मम्मियां और उनका कुछ ना कुछ नाम है। दुनिया में रानियां हैं, उन रानियों के भी कुछ ना कुछ नाम है। और यदि मम्मी के नाम और रानी के नाम इतने महत्वपूर्ण है, फिर बापा रावल कितने पढ़े? क्या था बापा रावल की मम्मी का नाम? नहीं पढ़ा हमने तो। कौन थी बापा रावल की रानी? नहीं पढ़ा हमने तो। यदि मम्मी का नाम और रानी का नाम इतना महत्वपूर्ण है, तो गुहिल की तो नहीं पढ़े, क्योंकि वो तो इस वंश का संस्थापक था। हम तो उसके बारे में नहीं पढ़ रहे। फिर अल्लट वालों में ऐसा क्या है कि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट है, तभी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब पहली बात दोबारा बोलो, क्या लिखी हुई है? इसकी माता का नाम महालक्ष्मी। उस महालक्ष्मी खा जाइए, अगला बोलिए क्या था? वो उसका सरनेम है, राठौड़। क्या उसका सरनेम? उसका वंश है कि वो अल्लट की जो मम्मी थी महालक्ष्मी, उसकी जो डायनेस्टी रही होगी, कौन सी रहेगी? राठौड़। वो राठौड़ वंश की राजकुमारी है। किसकी राजकुमारी है? उसकी शादी भी होगी, अल्लट के पिताजी के साथ शादी हुई। अल्लट के पिताजी गोहिल वंश के हैं, एक राठौड़ वंश की राजकुमारी से क्या कर रहे हैं? शादी। इसमें भी क्या बड़ी बात है? सामान्य सी बात है, एक वंश का राजा दूसरे वंश में जाके शादी करेगा। सवाल ये है, कब का अभिलेख? कौन से राजा के टाइम का? शक्ति कुमार। अल्लट के टाइम का अभिलेख मिला, वो कब का है? अभी अल्लट के टाइम का ऊपर एक अभिलेख देख रहे हम, सारणेश्वर प्रशस्ति कब की है? 953। अल्लट कब हुआ है? लगभग 953 के आसपास। तो अल्लट के पिताजी तो 20 साल और पीछे जाओ, तो अल्लट के पिताजी लगभग कब रहेंगे? 933 के आसपास। मतलब 933 के आसपास अल्लट के पिताजी की रानी जो है, उसका नाम क्या है? महालक्ष्मी राठौड़। इसका मतलब 933 के आसपास राठौड़ों की राजकुमारी शादी कर रहा है। उस टाइम राजस्थान में राठौड़ थे ही नहीं। राजस्थान में राठौड़ों के बारे में यह माना जाता है कि 1240 में आए थे। कब आए थे? आगे हम पूरी राठौड़, कल मैंने डायनेस्टी लिखवाई, राठौड़ डायनेस्टी वाले जो राठौड़ है उनके बारे में कहा जाता है कब आए थे? 1200। ये कौन थे? ये कहां के थे? यदि 1240 में आए थे, तो भी 300 साल पहले मेवाड़ का एक राजा जिस राठौड़ राजकुमारी से शादी कर रहा है, वो राठौड़ कौन है? वो राठौड़ कहां के हैं? हिस्ट्री के पास कई सालों तक इसके कोई जवाब नहीं थे। थे कौन भाई साहब ये? फिर हिस्ट्री को एक अभिलेख मिला, पाली में एक जगह पड़ती है हस्ती कुंडी। कौन सी जगह है? वहां से एक अभिलेख मिलता है 997 ईस्वी का। कब का अभिलेख है? और उसमें एक राजा का नाम है धवल राठौड़। क्या नाम है? तो लोगों ने कहा यार ये तो पूरा अभिलेख है इस आदमी, और बंदा बड़ा गजब आदमी है। तो कह रहा भाई साहब, ये आबू में कोई राजा है और गुजरात वालों ने अटैक कर दिया, मेरे पास भाग के आया, मैंने बचाया उसको। वो कहता है मेवाड़ वाला शक्ति कुमार, नाम ही शक्ति कुमार है, कोई शक्ति नहीं है इसमें, और ये मालवा वालों ने अटैक कर दिया, भाग के मेरे पास आया, मैंने बचाया उसको। अब यदि धवल राठौड़ दूसरे लोगों को बचा रहा है, कुछ तो ताकतवर रहा होगा। तो हमने कहा इसका मतलब किसी टाइम इस पाली में हस्ती कुंडी नाम की जगह पे अभिलेख है। इसका मतलब हस्ती कुंडी नाम की जगह पर राठौड़ रहते हैं। तो वो जो राजा है, जिस राजा की जानकारी मिल रही है, उसका नाम है धवल राठौड़। क्या नाम है? क्या पता उसकी बुआ महालक्ष्मी राठौड़ हो। उदयपुर से पाली शादी करने की कोई बड़ी बात नहीं। उदयपुर का राजा आया और पाली शादी करके चला गया। तो अल्लट के पिताजी उदयपुर के राजा है, आहड़ के नागदा के राजा है, वो पाली आए और शादी करके चले गए। ठीक है, मान लिया कि 997 के आसपास में, और एक राठौड़ का अभिलेख मिलता धवल राठौड़, और वो कहता है मेरे से पहले मेरे पिताजी थे, उससे पहले दादाजी थे, उससे पहले परदादाजी थे, 4-5 के नाम और बताता है। इसका मतलब पाली के आसपास राठौड़ थे। फिर कहां चले गए? क्योंकि अब जितने हैं वो तो कह रहे हैं हम तो 1240 में आए थे, तो कहां चले गए वो? हिस्ट्री के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है कि इस 997 से लेकर 1240 के बीच में उन राठौड़ों का क्या इतिहास है। हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी, पर यह जानकारी है कि 997 के आसपास तो है। क्या जानकारी तुम्हारे पास? कैसे है कि साहब एक तो पाली में पूरा अभिलेख ही मिला उनका, हस्ती कुंडी। और क्या जानकारी है कि साहब मेवाड़ के एक राजा की रानी का नाम महालक्ष्मी राठौड़ है। इसका मतलब उसने आसपास ही शादी की है, और कहीं तो दूर तो जाने से रहा। क्योंकि नॉर्मली यह माना जाता है कि जो अब जो राठौड़ है उनके लिए कहा जाता है कर्नाटक से आए। कहां से आए थे? वो कर्नाटक के राष्ट्रकूट थे। तो ये तो अब माना नहीं जा सकता कि मेवाड़ का राजा कर्नाटक जाके ब्याह करके आया, या तो फिर कर्नाटक वाले राठौड़ों में ब्याह करके आया होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं उस समय। फिर नजदीक किया होगा, नजदीक किया होगा तो कहां किया होगा? पाली किया होगा। तो ये बड़ी गजब जानकारी है कि अल्लट की मम्मी कौन है। आई बात समझे? इसलिए हम पढ़ते हैं यार, ये अलग चीज मिल रही है। उस समय तक राठौड़ थे नहीं, और यदि थे तो उनके बारे में अब हमारे पास कोई जानकारियां, थोड़ी बहुत जानकारियां, तो थोड़ी बहुत जानकारियां पढ़ने लायक हो जाती है फिर। तो एक जानकारी है कि अल्लट की मम्मी का नाम क्या था। दूसरा पॉइंट बोलो, क्या लिखा?
उसकी हूण रानी, बस इतने भी रुक जाओ। उसकी कौन सी रानी? कौन सी रानी? ये हूण तो भारत के नहीं थे, ये तो आए मध्य एशिया से थे। कहां से आए थे? ईरान की तरफ से आगे से हूण आए थे, भारत में आए, अटैक करते हुए आए, कुछ हारे कुछ जीते, फिर यहीं बस गए। आपको सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं, पहले बॉर्डर नहीं हुआ करते थे, कोई इधर से इधर आता और उधर से उधर जा, क्या बड़ी बात? दुनिया में खूब सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ है, भारत वाले बाहर चले गए होगा, कोई बाहर वाला इधर आ गया होगा। बात तो ये भी सही है, इस प्रकार की भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बाहर से कुछ लोग आए, वो यहां आके बस गए और अपने वालों ने उनमें ब्याह कर लिया। क्योंकि हमारे तो कास्ट सिस्टम है भाई साहब, जाति व्यवस्था है, जाति से बाहर ब्याह ही नहीं करते। इसका मतलब तब तक कुछ चीजें ऐसी है कि या तो जो बाहर से आए थे हमने उनको गंगा जल के छिंटे मार के कहा हिंदू हो तुम, बैठो ये जात है तुम्हारी। इसका मतलब लोगों को स्वीकार करने की तब तक व्यवस्था थी कि बाहर से भी आए और यदि हमारी परंपरा को अपना ले तो यहां रह जाए। इसका मतलब हूण बाहर से आए थे, हमारे यहाँ के बस गए और हमारे राजा महाराजा उन्होंने शादियां ब्याह और करने शुरू कर दिए। इसलिए अल्लट हमारे जाके एक हूण राजकुमारी से शादी कर रहा है। हूण राजकुमारी का नाम क्या है? और वो वहां पर एक गांव बसा रही है, गांव का नाम क्या है ना? ये भारतीय संस्कृति का एक गुण बताता है कि भारतीय संस्कृति ने बाहर से आने वाले लोगों को अपने में मिला लिया। शक बाहर से आए, कुषाण बाहर से आए, हूण बाहर से आए। क्या आज भारत में आप किसी व्यक्ति को देख के कह सकते हो भाई साहब तुम्हें देख के मुझे शक है कि तुम शक हो? किसी व्यक्ति को देख कह सकते हो कि यार तुम कुषाण क्यों लग रहे हो मुझे थोड़े थोड़े? या किसी लड़की को देख के आप कहोगे ये हूण है पक्की पक्की, हरिया देवी भी ऐसी ही रही होगी? नहीं कह सकते ना। मिल गए, सब के सब हमारे अंदर ही मिल गया। आत्मसातीकरण क्या बोलते हैं? एडप्टेशन। भारतीय संस्कृति एडप्ट करती है, चीजों को अपने आप में मिलाती है। दुनिया की वे सिविलाइजेशन, वे सभ्यताएं जिनमें एडप्टेशन था, जिनमें आत्मसातीकरण था, वो जिंदा है। वे सभ्यताएं जो रिजिड थी, जो कठोर थी, जो बाहरी चीजों को स्वीकार नहीं कर पाई, समाप्त हो गई। इसलिए गाने की किसी की लाइन है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। यूनान मतलब ग्रीस, इतनी बड़ी सभ्यता थी और सिकंदर इतना बड़ा राजा हुआ उनका, पूरी दुनिया जीतने निकला था कभी, वो पता ही नहीं यार उनकी सभ्यता का, खत्म ही हो गई सब कुछ। मिस्र जिन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड बना दिए, इजिप्ट, इजिप्ट देश है, ये जो पिरामिड बनाए, मरने के बाद में भी पिरामिड के पिरामिड बना गए। अब तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पिरामिड बनाना जानता है, उनके बारे में जानता हो। और रोमन, पूरा रोमन एम्पायर खड़ा था उन लोगों का, समाप्त हो गया। हम अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं। आज के 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम पीपल की पूजा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। आज के 5000 साल पहले उस सिंधु घाटी सभ्यता में सांपों की पूजा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। आज के 5000 साल पहले उन वेदों के अंदर गाय को पूज्य बताया गया, आज दिन तक गाय माता है। उनमें हमारे बैलों की मूर्तियां मिलती है, आज भी गांव में सांड मर जाए, बैल मर जाए, हम मूर्तियां लगा देते हैं उनकी। सभ्यता चेंज नहीं हुई, फ्लेक्सिबल थी। बाहर से आने वाली चीजों को स्वीकार किया, उनको हमारे जैसा बनाया, थोड़ी उनकी बातें स्वीकार की, रेडी। कहते हूण बाहर से आए थे, पर हूण शिव जी के भक्त थे। उन दिनों सनातन का प्रसार बाहर तक था। आज हम कहते हैं भाई हिंदू धर्म का है, तो आप कह दोगे सर भारत के अंदर है, और 1947 से पहले तो पाकिस्तान में भी था, तब बाउंड्रियां नहीं थी भाई साहब। उससे पहले तो अफगानिस्तान में भी था, उससे पहले तो ईरान वाले भी मानते होंगे। हूणों का जो मुख्य नारा था वो था हर हर महादेव। कौन सा था? ये हर हर महादेव का नारा ही भारत में हूण लाए। हूण जहां भी आक्रमण करने के लिए जाते वहां जोर जोर से नारे लगाते हर हर महादेव। हूणों ने शिव जी के मंदिर बनवाए, हम खूब आगे पढ़ेंगे कि हूणों ने ये शिव जी का मंदिर बनाया, वो शिव जी का मंदिर बनाया। तो हूण किसके भक्त हैं? मेवाड़ वाले गोहिल अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? एकलिंग जी किसको कहते हैं? हूण भी शिव जी के भक्त, गोहिल भी शिव जी के भक्त, अल्लट भी शिव जी का भक्त, हरिया देवी भी शिव जी के भक्त। कहा दोनों ने मिलकर शिव जी की भक्ति कर लेते हैं। तो अल्लट ने किससे शादी की है? कौन सा गांव बचाया? हर्ष का मतलब शिव होता है, शिव जी का दूसरा नाम। मैं शिव जी के भक्त हूं इसलिए नाम क्या रखा जाए? मुझे तो और लगता है कि इसका नाम भी हमने हरिया देवी कर दिया, इसका नाम हर्षिता रहा होगा। तो हर्षिता ने हर्षपुर बसाया है। तो अपने जब अल्लट को आलू रावल कर सकते हैं तो हर्षिता हरिया देवी होगी हमारे। नाम बदलते बदलते बदल गए होंगे,
पर ये दोनों चीजें बताती है कि राजस्थान में राठौड़ नहीं थे, अल्लट की मम्मी राठौड़ है। हूण बाहर से आए थे और अल्लट की रानी क्या है? तो मेवाड़ वालों का विदेशी संबंध स्थापित करने हैं भाई साहब अपने को। बाहर से आए हो पर यदि वो यहां बस गए हो, हमारी सभ्यता में मिल गए, तो उनमें शादी ब्याह कर लीजिए।